प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का आप लोग का 24 मार्च से एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम आप लोग का होने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर इस एग्जाम को आप लोग नहीं देंगे तो आप लोग क्लास 10th में जो है 2026 के लिए मैट्रिक फाइनल बोर्ड के लिए जो है एलिजिबल यानी प्रवेश एग्ज़ाम यानी फाइनल नहीं दे सकते। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और इस वीडियो का लाभ लेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए आपका जो है सब्जेक्ट कोड 112 रहेगा और जो है प्यारे बच्चों फुल मार्क जो रहेगा कितना का रहेगा, 80 का रहेगा, जिसमें से मैं 40 ऑब्जेक्टिव 40 यानी 80 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और जिसमें से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। प्यारे बच्चों, ये आपका निर्देश रहेगा, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से निर्देश को पढ़ सकते हैं। देखिए कह रहा है ना, टोटल जो है 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको जो कहते हैं हम लोग संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कार्य करने की दर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्य करने की दर को जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है, तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी हार्ट्ज होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है प्यारे बच्चों, वो है आपका 9.8 मीटर बाई पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा प्यारे बच्चों, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है प्यारे बच्चों। आपका 5 का जो है ऑप्शन सी यानी तृतीय नियम है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, यानी चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है प्यारे बच्चों। 6 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1/, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है दाब का ऐसा ही मात्रक है प्यारे बच्चों, दाब का ऐसा ही मात्रक जो होता है 7 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है निम्न में से कौन सही नहीं है प्यारे बच्चों। 8 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2s जो है ये सही नहीं है, ये बाकी सब सारा सही है। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, थोड़ा सा सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है किसी वस्तु के किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो 9 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी द्रव्यमान के कारण। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मंदन कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है प्यारे बच्चों। आपका 11 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है गतिज ऊर्जा का व्यंजक है प्यारे बच्चों। 12 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1/2 mv स्क्वायर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों। 13 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो प्यारा बच्चों आपका 14 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा उत्प्लावन, क्या हो जाएगा उत्प्लावन बल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कहता है 15 कह रहा है प्यारा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी प्यारा बच्चों। 15 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आपका, यानी सी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी क्या होता है चौगुनी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 20 SZ से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं। 16 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अवसरम क्या कह रहा है अवसर्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है यानी कोणीय वेग का मात्रक होता है प्यारे बच्चों। 17 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रेड बाई क्या होता है सेकेंड होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है प्यारे बच्चों। 18 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आरोपित बल होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। प्यारे बच्चों, शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है तो 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या होता है जूल बटा सेकंड होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। प्यारे बच्चों, घर्षण बल जो हमेशा कार्य करता है तो किस में करता है, तो ऑप्शन बी, यानी क्या होता है गति की विपरीत दिशा में करती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कहता है 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। प्यारे बच्चों, 1 हॉर्स जिसको हम लोग बोलते हैं एचपी, क्या बोलते हैं एचपी, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो प्यारे बच्चों देखिए 21 का यानी 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी क्या हो जाएगा आपका यानी 746 वाट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 क्या कह रहा है किसी पिंड की स्थिज ऊर्जा का व्यंजक है। प्यारे बच्चों 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी mgh हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कह रहा है 1 किलोवाट बराबर होता है। प्यारा बच्चों क्या होता है, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो देखिए आपका 23 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या कह रहा है आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन क्या होता है, सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्यारा बच्चों, यानी स्पीडोमीटर मापता है, किससे मापा जाता है प्यारा बच्चों आपका, यानी 25 का क्या हो जाएगा, 25 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, यानी चाल से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो हाँ नगण्य होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है 27 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, यानी बढ़ता है। कोई भी गैस को अगर गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या करता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है। प्यारे बच्चों 28 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी धनावेश होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिविटली यानी पॉजिटिवली चार्जेस बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। प्यारा बच्चों 29 का क्या हो जाएगा आपका, 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 281 हो जाएगा, यानी सोडियम का जिसको 11 होता है क्या होता है आपका, ये परमाणु संख्या होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में कौन तत्व है। प्यारा बच्चों आपका 30 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 30 का आपका हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा सी, यानी आर्सेनिक जो है एक तत्व है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में कौन धातु है, तो 31 का क्या हो जाएगा आपका, 31 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आयरन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 32 कह रहा है प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। प्यारा बच्चों 32 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बारूद जो है आपका मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। प्यारा बच्चों 33 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जल का जमना क्या होता है भौतिक परिवर्तन, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शित करता है। प्यारा बच्चों 34 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा देखिए निम्नलिखित टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है आपका, यानी क्या होता है Na3PO4 होता है, ठीक है, तो आपको 35 का सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 36 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यानी एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है। प्यारे बच्चों 36 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 23 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन की संख्या क्या है, संयोजकता कितनी है, तो प्यारे बच्चों आपका 3 है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना का 37 का, ठीक है। अब देखिए 38 का क्या हो जाएगा, बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है C6H6 होता है, तो ऑप्शन सी ए जो है क्या हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है। प्यारे बच्चों 39 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा पिरकनाशी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कर रहा है 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन यानी हरित गृह गैस नहीं है। प्यारे बच्चों आपका जो है 40 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी CO2 जो है आपका हरित गृह गैस नहीं है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, ठीक है, बाकी सब सारा है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों 41 कह रहा है वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों आपका 41 का क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी यानी फ्लाई एश हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 42 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 42 करा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है। प्यारे बच्चों आपका 42 का जो है आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी यानी न्यूट्रॉन होता रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 कह रहा है निम्नलिखित के किस आक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों आपका 43 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा यानी हीलियम, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 44 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। प्यारे बच्चों आपका 44 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए यानी 2n² होता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यानी धूम कोहरा जिसको हम लोग बोलते हैं स्मोक क्या होगा। प्यारे बच्चों 45 का जो है ऑप्शन हमारा यानी बी हो जाएगा यानी कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल जो है आपको 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जिसमें से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जो है जवाब देना है।